नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद सिंह एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है एटीट्यूड। हमारा जो व्यक्तित्व है, हम जो हैं, वो सब कुछ हम अपने एटीट्यूड से बनते हैं। हमारा एटीट्यूड कैसा है ये निर्धारित करता है कि हम अपने जीवन में कहाँ तक जाएंगे। हम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से लोगों के सामने पेश करेंगे, ये सब निर्भर करता है हमारे एटीट्यूड पे। अब सब लोग कहते हैं एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी बात है जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। कई बार लोग मुझसे भी पूछते हैं, जब मैं टीचिंग करता था तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछा करते थे, बहुत सारे मेरे यार दोस्त मित्र भी पूछते रहते हैं कि भाई ये बार बार जो तुम कहते रहते हो पॉजिटिव एटीट्यूड, जब कोई आदमी मन चाहे रिजल्ट्स नहीं पाता है तो वो पॉजिटिव कैसे रहे? फिर तो उसका दुखी होना स्वाभाविक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ बिल्कुल, हम ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं, तो हमारा दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम दुखी होते हैं, जैसे जब हम बीमार होते हैं, तो क्या करते हैं? इलाज करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, जो प्रिकॉशंस हैं उसको लेते हैं, अपने बॉडी का असेसमेंट करते हैं, उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसको करते हैं। इसी तरीके से ज़िंदगी में भी जब आप असफल होते, ज़िंदगी है तो कभी सक्सेस मिलेगी, कभी फेल्योर मिलेगा, ये तो हिस्सा है ज़िंदगी का, इससे आप बच नहीं सकते हैं। तो फिर हम क्या करें? जब फेल हो तो हम क्या करें? दोस्तों, मुझे लगता है कि जब भी आप में से कोई कभी फेल होता है तो उस वक्त हम में से ज़्यादातर लोगों का जो फोकस होता है वो रिज़ल्ट पे होता है। ज़्यादातर लोगों का फोकस रिज़ल्ट पे होता है। रिज़ल्ट, जैसा मैंने कहा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। तो फिर हम अब कैसे सोचें? रिज़ल्ट अगर नेगेटिव आ गया तो फिर हम पॉजिटिव कैसे रहें? दोस्तों, हमारा एटीट्यूड जो है वो कभी भी हमारे रिज़ल्ट से नहीं बनता। ये गलत धारणा है। रिज़ल्ट से हमारे एटीट्यूड का निर्माण नहीं होता है, नहीं तो महाराणा प्रताप कभी पूजे नहीं जाते। हमारा एटीट्यूड बनता है हमारे एक्शंस से। हमने जो किया है, उसके लिए जो एफ़र्ट किया है, उस रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए जो प्रयास किया है, उससे हमारे एटीट्यूड का निर्माण होता है। अब जैसे पॉजिटिव रहने का एक मतलब ये भी है कि हम खुश रहें। हम कोई काम किस लिए करते हैं? खुश रहने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए। हम सेटिस्फाई कब होंगे? जब उस काम को करने के पीछे कोई रीज़न होगा। बिना रीज़न के कोई काम आप कब तक करेंगे? जैसे आप कहें मुझे खुश रहना है, तो दिन भर सोने से हम खुश रहेंगे। आप कितने दिन खुश रहेंगे? कितने महीने, कितने साल आप दिन रात सो के खा के खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते। बिना कुछ किए खुश रहना वो टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ है केवल कुछ करके खुश रहना। और जो आप कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न आपके पास, उसके लिए जब आपके पास जेन्युइन रीज़न होता है कि आप किसी काम को क्यों कर रहे हैं, वो रीज़न फिर आपको आपके एक्शंस के लिए, आपके काम के लिए, आपके एफ़र्ट के लिए आपको प्रेरित करता है। और फिर वहाँ से डेवलप होता है आपका एटीट्यूड। अब आप सोचिए, अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, स्ट्रेटेजिकली मेहनत की है, पूरी रणनीति बना के, उसके सभी पहलुओं पे ध्यान रख के और अपने आप को पूरी तरीके से फोकस करके आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत की है, अब उसमें पास होने के चांसेस कितने हैं? निश्चित रूप से बिना मेहनत किए की अपेक्षा मेहनत करके पास होने के चांसेस तो ज़्यादा हैं। अब वो मेहनत आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास उसके लिए एक जेन्युइन रीज़न होगा, एक कोई कारण होगा किसी काम को करने का। तो पहले वो कारण ढूंढें, वो कारण जानें। जब आपको वो रीज़न पकड़ में आ जाएगा तो आपके एफ़र्ट
एक्चुअली उस तरीके से आप बढ़ जाएंगे और फिर वहाँ से एक एटीट्यूड का निर्माण होगा। अब इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं? हमें पॉजिटिव होने के लिए, एफर्ट को तेज करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं, जिससे हम उतना एफर्ट नहीं कर पाते और बाद में हम सिर्फ सफलता असफलता के गणित में उलझकर अपने एटीट्यूड को हमेशा नेगेटिव कर लेते हैं। आज हम उन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारी जो सबसे पहला रीज़न हमें समझ में आता है कि जो हमारे जीवन का सबसे पहला कारण है जिससे हम एफ़र्ट करने से बच जाते हैं या एफ़र्ट हम कम करना चाहते हैं, वो पहला कारण है एक्सक्यूज़। हमारे पास हर चीज़ का एक बहाना है। वो बहाना कभी कभी बड़ा जेन्युइन लगता है। हमेशा आप देखेंगे, ज़्यादातर जब आप सुनेंगे, खुद सुनेंगे, तो आपको हमेशा अपना बहाना हमेशा जेन्युइन लगता है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सक्यूज़ेस से बचने की आदत डालें। जितना कम से कम हो सके हम एक्सक्यूज़ करें। हमेशा आपको लगता है कि हमसे तो कोई गलती नहीं हो सकती, हमारे आसपास का सर्कमस्टांसेस है वो ज़्यादा जिम्मेदार है उसके लिए, जबकि एक्चुअली ऐसा बहुत कम बार होता है। सबसे ज़्यादा आप ही जिम्मेदार होते हैं। जब आप अपना खुद मूल्यांकन करते हैं तो आपको लगता है कि जितना एफ़र्ट एक्चुअली होना चाहिए था, शायद उतना एफ़र्ट हमने नहीं किया। अब कैसे आप जानेंगे कि एक्सक्यूज़ेस कहाँ आप लेते हैं? उसका भी एक तरीका है। आप देखिए, हमेशा अपने आप को जब ध्यान से आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आता है, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ आप नए हैं, आपको थोड़ी जानकारी कम है या आपको लगता है वहाँ थोड़ा खतरा है, उस परिस्थिति को फेस करने से हमेशा आप डरते हैं। और फिर जब आप डरते हैं तब आप वहाँ बहाने ढूंढने लगते हैं, आप वहाँ किसी का सहारा ढूंढने लगते हैं। और सहारा ढूंढना ही हमारी सबसे पहली कमज़ोरी है। हम चीज़ों को पहले खुद फेस करना नहीं चाहते, और उसके लिए हमारे पास दूसरा बहाना क्या होता है कि भाई जिस चीज़ को मैं जानता नहीं उसको करूं मैं कैसे। आप सोचो, आप जानते तो चलना भी नहीं थे, लेकिन जब आप खड़े हुए गिरे तो आप चलना सीख गए। आप जानते तो बोलना भी नहीं थे, लेकिन आपने कोशिश की तो आप बोलना सीख गए। आपको तो गणित 1 + 1 2 भी नहीं आता था, लेकिन आपने कोशिश की तो आप गिनती सीख गए, आप पहाड़े सीख गए, आप भाषा सीख गए। यानी हर काम जो आप नहीं जानते थे लेकिन जिसके लिए आपने प्रयास किया, वो सब आप सीख गए। इसलिए ये कहना कि ये चीज़ मैं जानता नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे सहारा ही चाहिए। सहारा सिर्फ सीखने के लिए हो सकता है, लेकिन उस काम को करने के लिए हमेशा अगर आप सहारा ढूंढते रहेंगे तो यकीन मानिए आप वो काम कभी कर नहीं पाएंगे। और जिस काम को आप एफिशिएंटली कर नहीं सकते, उस काम में सफल होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो कोशिश करें। जैसे मैं अपना उदाहरण बताता हूँ। मैं जब बाहर निकला घर से, पढ़ाई ख़त्म हुई इंटर तक की, उसके बाद जब मैं बाहर फर्दर स्टडी के लिए निकला, तो मैं जीवन में कभी अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन, अपने बड़े भाई, किसी को लेके नहीं गया। मैंने हर मुश्किल को अकेले फेस करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता था जब तक मैं खुद नहीं करूँगा मैं सीख नहीं सकता। अगर मैं किसी के सहारे रहूँगा तो यकीन मानिए वो सहारा मुझे पूरी तरीके से उस चीज़ को सीखने नहीं देगा, क्योंकि हम फिर कंफर्ट जोन में, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, फिर हम कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। अगर हर चीज़ के लिए हमें असिस्टेंट मिलता रहे तो हम फिर धीरे धीरे ये हमारी आदत में शुमार हो जाता है, और फिर हम एक्सक्यूज़ेस लेने लगते हैं कि अरे वो नहीं थे, नहीं तो मैं ये काम कर लेता, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, ये काम मैं कर लेता। तो ये जो सहारा लेने की आदत है, ये जो एक्सक्यूज़ेस लेने की आदत है, ये जो बहाने लेने की आदत है, ये ज़िंदगी में हमेशा हमें सीखने के लिए और एफ़र्ट करने के लिए रोकती है। तो पहला काम है हमें एक्सक्यूज़ेस देने से हमेशा बचना है। समस्या आने पे
पहले कोशिश करना है कि उस समस्या को अकेले फेस किया जाए। आप मूल्यांकन करेंगे, आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पहली बार की होंगी जिसको आप जानते नहीं होंगे, लेकिन आज आप उस जिसमें आपने इंटरेस्ट लिया होगा उस चीज़ में आज आप एक लेवल तक पहुँचे होंगे। आप केवल जिसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, एक्सक्यूजेस लेने लगते हैं, उसी चीज़ में आप सीख नहीं पाते। दूसरी बात क्या है? मैं में जीने की आदत, ईगो में जीने की आदत हमेशा ये आपको सीखने से रोकती है। जब जब आप में ईगो होगा, जब जब आप में मैं होगा, ये भी आपको हमेशा आपकी लर्निंग को रोकता है, बाधित करता है। ये मैं कब अहंकार में बदल जाता है आपको पता नहीं चलता। तो अब हम इस मैं से कैसे बचें? इस मैं से बचने का सिंपल सा उदाहरण है, जब भी आपको किसी के प्रति ये लगे कि आपने हमेशा जो है उसके लिए किया है, उसको आपका एहसानमंद होना चाहिए, आप बहुत काबिल हैं, उसी वक्त आपको एक पॉज लेना चाहिए, एक रोकना चाहिए खुद को और रिवाइंड होना चाहिए लाइफ में कि क्या इस आदमी ने भी हमारे लिए कभी कुछ किया है। ज़्यादातर समय आप ये पाओगे कि आपके आसपास जो लोग हैं उन सबों ने आपके लिए कुछ न कुछ किया होगा, और जब आप उनके किए को महत्व ज़्यादा देने लगेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में एक बड़प्पन आएगा, सीखने की कला विकसित होगी, आप में एक विनम्रता आएगी। सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी विनम्रता है। वो रावण और लक्ष्मण का आपको संवाद याद होगा कि जब सीखने के लिए सिराहने जाके खड़े हुए लक्ष्मण जी, तो वो कुछ नहीं बोला। फिर राम जी के पास आए तो राम जी ने कहा कि अगर सीखना है तो पैरों के पास जाके खड़े हो। मतलब क्या था? मतलब आपको विनम्र होना पड़ता है। जब आप विनम्र होंगे तभी सीखेंगे, और जब सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ये मैं में जीने की आदत से बाहर निकलिए। जिस बात से डर लगता हो आपको, जो भी चीज़ ज़िंदगी में डराती हो, कोशिश करिए कि उस चीज़ को ज़रूर करिए। जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आपका डर आपसे दूर होता चला जाएगा। बिना किए आप अपने डर को दूर नहीं कर सकते। आप दिन भर पूजा करिए, दिन भर अगरबत्ती जलाइए, दिन भर जाके मस्जिद में नमाज पढ़िए, दिन भर जाके गुरुद्वारे में भजन गाइए, ये डर आपका जाने वाला नहीं है। डर केवल और केवल तभी जाएगा जब आप जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ को करने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। जितनी बार करेंगे, पहली बार करेंगे शायद नहीं कर पाएंगे, दूसरी बार थोड़ा करेंगे, तीसरी बार थोड़ा और, चौथी बार थोड़ा और। जैसे आपने ज़िंदगी में सब कुछ सीखा है, सब कुछ किया है। आपको चलने से डर लगता था लेकिन आप चले। आपको साइकिल चलाने से डर लगता था लेकिन आपने कोशिश की, आप चलाने लगे। आज आप मोटरसाइकिल भी चला रहे होंगे, आज आप कार भी चला रहे होंगे, मौका मिले तो हवाई जहाज़ भी चला लेंगे। पहली बार डर लगेगा, लेकिन जब आप उसी को रिपीट करते हैं, जितना ज़्यादा उसकी बारंबारता को बढ़ाते हैं, उतना ज़्यादा आप उस काम में परफेक्ट होते चले जाते हैं, वो डर आपका दूर होता चला जाता है। इस तरीके से आप अपने एटीट्यूड को डेवलप करिए। एक्सक्यूजेस से बिल्कुल दूर भागिए। जिससे डर लगता हो उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए। दूसरों के द्वारा किए गए कामों को महत्व देना सीखिए। अहम को अपने दूर करिए और हर काम को करने के पीछे एक जेन्युइन रीजन ढूंढिए। जब तक आपको पुख्ता कारण नहीं मिलता है किसी काम को करने का, तब तक वो एटीट्यूड डेवलप ही नहीं हो सकता। अगर आप किसी काम को यूं ही कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप ज़्यादा दिन तक कर नहीं सकते। उसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा, और वो तभी आ सकता है जब आपको उसके पीछे कोई जेन्युइन कारण मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे ये सब बातें इस समय मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा मौका तो मिलेगा नहीं। आप फिर दुनियादारी में चले जाएंगे तो आत्ममूल्यांकन करने का अवसर शायद आपको नहीं मिलेगा। इस लॉकडाउन के वक्त का सबसे पॉजिटिव एटीट्यूड यही है कि आप इसमें अपना आत्ममूल्यांकन, क्योंकि आप शरीर को तो खुराक हम आप देते हैं, लेकिन जब दिमाग को खुराक देने की बात आती है तो हम हमेशा कतराते हैं।
वहाँ मुझे लगता है हम सब जानते हैं, ज़रूरत नहीं है। दूसरों की बातें हमें प्रवचन फ़िलॉसफ़ी लगती है। यकीन मानिए, ज़िंदगी में फ़िलॉसफ़ी की बहुत ज़रूरत है। अगर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव फ़िलॉसफ़ी है तो आप बहुत सारी मुश्किलों को बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। इसलिए सोचिए, अपने आप को परिष्कृत करिए, एफ़र्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और उस एफ़र्ट के लिए एक जेन्युइन रीज़न को तलाशिए, उस कारण को तलाशिए। इसी के साथ सामाजिक दूरी का पालन करना है, हाथ को लगातार धोते रहना है, बाहर निकलने पे मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करना है, अपने आसपास जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करते रहना है, खुद को सुरक्षित रखना है, इस देश को, इस समाज को, इस मानवता को भी सुरक्षित रखना है। फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ और विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।